गुड इवनिंग माय ऑल डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है रचनात्मक लेखन अर्थात पत्र लेखन। पत्र लेखन के बारे में आप लोग सभी जानते ही हैं कि किस तरह से प्रार्थना पत्र लिखा जाता है। एक बार फिर से हम जो प्रार्थना पत्र है उसको हम लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। तो उसे लिखने से पहले हमें किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन बातों को हम पहले बता देते हैं आपको कि पत्र लिखते समय हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी बातें हमें किस तरह से लिखनी चाहिए, ठीक है। तो जो हमारा पार्ट है 28 रचनात्मक लेखन, आपकी जो हिंदी सेकंड की बुक है हिंदी वाणी व्याकरण, उसमें पेज नंबर 168 है। आप उस पेज को पढ़ सकते हैं, निकाल सकते हैं मेरे साथ, और आप उसमें अच्छी रीति से पत्र लेखन के बारे में समझ सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा पार्ट है 28 रचनात्मक लेखन, इसमें हमारा पहला क्या है, पत्र लेखन। तो इस पार्ट में हम क्या क्या सीखेंगे, हम वो देखते हैं पहले कि इस पार्ट में आप सीखेंगे पत्र लेखन क्या है, ठीक है। हम पहले देखेंगे पत्र लेखन क्या है और पत्र लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम पत्रों को लिखते हैं तो उस वक्त हमें कौन कौन सी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, और पत्र कितने प्रकार के होते हैं, पत्र के कौन कौन से अंग होते हैं, ठीक है। तो इसे हम शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले देखिए इसमें दिया गया है कि पत्र लिखकर हम दूर स्थित व्यक्तियों तक अपने विचारों को पहुंचा सकते हैं। पत्र लेखन अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है, ठीक है। पत्र से क्या होता है कि हम पत्र लिखकर क्या अपनी जो हमारी जो बातें हैं वो बातों को हम दूर तक, कहीं भी व्यक्ति होगा उस व्यक्ति को पोस्ट के द्वारा आप लिखकर हम वो पत्र को पहुंचा सकते हैं और अपनी बात हम लिख सकते हैं, ठीक है। उस पत्र पे कि आपको कुछ भी लिखना है, यदि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है या फिर कुछ बताना है, कुछ पूछना है, तो पत्र में हम किस तरह से उनका प्रयोग करते हैं और लिखकर हम अपने व्यक्ति को क्या है उनकी अपनी बातों को दूसरा पहुंचा सकते हैं। लेकिन पत्र भी होते हैं, ठीक है, मतलब कि पत्र में हमें किस तरह से लिखना है तो वो हम देखते हैं आगे, ठीक है। फिर आगे है कि पत्र लिखने से पहले हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो पत्र हैं उनको लिखने से पहले हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हमें जो हम पत्र लिखते हैं तो उनको लिखने से पहले हमें ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। जैसे पत्र लिखने वाले को अपना पूरा नाम तथा पता उपयुक्त स्थान पर लिखना चाहिए। जब हम पत्र लिखते हैं तो उससे क्या है, लिखने वाले को हम अपना पूरा नाम, ठीक है, अपना है पूरा नाम लिखना है तथा पता और सही स्थान हमें लिखना चाहिए। दूसरा है, जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जाता है उसके लिए उचित संबोधन जैसे पूज्य, पूजनीय, आदरणीय, महोदय, मान्यवर आदि का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। कि जब जिस व्यक्ति को हम पत्र लिख रहे हैं तो उसे हम उचित संबोधन देना चाहिए कि वो हमसे बड़े हैं, तो उसे हमें क्या उसमें लिखना है, पूज्य लिखना है या पूजनीय, आदरणीय, महोदय, मान्यवर आदि का हमें प्रयोग करना चाहिए। फिर फोर्थ पॉइंट है कि जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जाता है उसके लिए उचित अभिवादन जैसे नमस्ते, प्रणाम, चरण स्पर्श आदि का भी प्रयोग करना चाहिए। फोर्थ है, पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। जो पत्र की जो भाषा है जिसका हम प्रयोग करते हैं लिखने में, उसकी भाषा कैसे होनी चाहिए, सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। फिर है, पत्र में निरर्थक बातें नहीं लिखना चाहिए। पत्र में जो बेकार की बातें मतलब जिनका महत्व नहीं है उन बातों को नहीं लिखना चाहिए। जो हमारा मेन टॉपिक है, जो हमारा मेन पॉइंट है, हमें जिसके बारे में बात करनी है, जो बात हमारा मेन पॉइंट है उसको ही हम पत्र में लिखें, ठीक है। फिर है, पत्र में निरर्थक बातें नहीं लिखना चाहिए। 6 है, पत्र के अंत में लिखने वाले को स्वयं के लिए उपयुक्त शब्द चुनने चाहिए। जब हम पत्र लिखते हैं तो हम अपने लिए भी लास्ट में शब्द को चुनने चाहिए, जैसे तुम्हारा मित्र, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका पुत्र आदि, ठीक है। फिर 7 है, प्रार्थना पत्रों में प्रार्थी को अधिकारी के प्रति सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। कि जो प्रार्थना पत्र है उसमें क्या है, प्रार्थी को अधिकारी के प्रति सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। फिर है, पत्र के प्रकार। तो पत्र के कितने प्रकार होते हैं, तो सामान्यतः पत्र 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 2 प्रकार के, जिसमें पहला है औपचारिक पत्र, जिसमें पहला है क्या, औपचारिक प्रार्थना पत्र, दूसरा और
व्यवसायिक पत्र तथा कार्यालय पत्र। जो औपचारिक पत्र है उसमें कौन कौन से पत्र आते हैं, आपके प्रार्थना पत्र आएंगे, व्यवसायिक पत्र आएंगे तथा कार्यालय से संबंधित पत्र आएंगे। और जो अनौपचारिक पत्र है वह पत्र आपके आएंगे निजी या पारिवारिक पत्र, मतलब कि जिनसे आपका रिलेशन है, जिन्हें आप पत्र लिखते हो वो आपके आएंगे अनौपचारिक पत्र, ठीक है ना। जैसे कि आप कहीं बाहर रहते हो, अपने पेरेंट्स को पत्र लिख रहे हैं तो उनसे आपका संबंध है ना, निजी पारिवारिक संबंध है, तो उनके लिए वो आप किस में आएगा, ये अनौपचारिक पत्र में आएगा। या फिर इन्विटेशन कार्ड देना हो गया, निमंत्रण भेजना हो गया, ये किस में आएंगे, ये आपके अनौपचारिक पत्र में आएंगे क्योंकि वो आपके पारिवारिक संबंध के हैं, ठीक है। लेकिन जो प्रार्थना पत्र आता है वो किस में आएगा, वो आपका औपचारिक पत्र पे आएगा। तो आज हमने लिखा प्रार्थना पत्र, तो आज की जो डेट है कितनी है, 28 अक्टूबर सन 2021। तो हमने क्या लिखा, कक्षा कार्य हमारा था रचनात्मक लेखन, पत्र लेखन था। तो इसमें हमें अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना था, तो इसमें हमें क्या लिखा कि सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, SK पब्लिक स्कूल मझोला, हम नीचे लिखते हैं स्कूल का नाम लिखते हैं अपना। फिर महोदय सविनय निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थनी, यहाँ पे गर्ल्स है तो उन्होंने प्रार्थनी लिखा है, यदि बॉयज होंगे तो क्या लिखेंगे, प्रार्थी लिखेंगे, ठीक है। को बुखार आने के कारण स्कूल में उपस्थित ना हो सकी, यदि बॉयज है तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्कूल ना हो, उपस्थित ना हो सका। अतः महोदय जी से निवेदन है कि प्रार्थनी को 2 दिनांक 28 से 29 तक का अवकाश देने की कृपा करें, ठीक है। और उसके बाद हमने कितने 2 दिन का अवकाश मांगा, उसमें हमने डेट भी डाली है कि कौन सी डेट तक, किस डेट से कितनी डेट तक हमें वर्क चाहिए, छुट्टी चाहिए। उसके बाद फिर नीचे हमें लिखना होता है अपना एड्रेस, अपना नाम, मतलब अपना पता लिखना होता है कि आपका आज्ञाकारी शिष्या, तो क्या है, गर्ल्स है तो उन्होंने लिखा है शिष्या, यदि बॉयज हुआ तो क्या लिखेगा, आपका आज्ञाकारी शिष्य होगा, ठीक है। जब बॉयज होगा तो गर्ल्स क्या लिखी, आपकी आज्ञाकारी शिष्या। नाम आपको लिखोगे फिर, जैसे इसमें गर्ल्स का नाम है, नाम अमरनाथ दीप कौर, तो उन्होंने वो लिखा है, फिर कक्षा 6A है, अनुक्रमांक 3 मतलब रोल नंबर लिखना है, और दिनांक जिस डेट को लिखते हैं वो दिनांक डालनी है, ठीक है। तो ये पत्र आपको लिखना, जैसे कि पत्र को मैंने बताया है किस तरह से लिखा जाता है। तो जो आज का हमारा चैप्टर था रचनात्मक लेखन, वो पत्र पर संबंधित था हमारा, कि हमें पत्र किस तरह से लिखना है, तो वो आपको मैंने समझा दिया है। और पत्र को लिखते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, इन सारी बातों को आप क्या है अपनी बुक से पेज नंबर 168 में देखकर इन्हें पढ़ सकते हैं, इन्हें समझ सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर है 28, ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। थैंक यू।